हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उनका जन्म हुआ अंबाजी में और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने एक बड़ा ही अजूबा बिजनेस शुरू किया, फूड का, और वो भी फास्ट फूड का। आइए आपको हम मिलाते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर तपन ब्रह्मभट्ट से। ये आपको कई बार दिखेंगे साबरमती रिवर फ्रंट पे अपनी बुलेट पे राइड करते हुए, अपने बर्गर टिक्की का ऑर्डर लेते हुए और डिलीवर करते हुए। चलिए मिलते हैं मिस्टर तपन ब्रह्मभट्ट से, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ टमी टिक्की बर्गर्स। हाय व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आपकी मुलाकात करवाते हैं आज मिस्टर तपन ब्रह्मभट्ट से। ये टमी टिक्की बर्गर्स के रचयिता हैं। आइए उनकी कहानी सुनते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तपन साहब, अपना कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन तो दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप अहमदाबाद में आए, क्या एजुकेशन किया, जरा। यस सर। सो माय नेम इज़ तपन ब्रह्मभट्ट फ्रॉम अंबाजी, जहाँ माता जी का देवस्थान। सो मैं वहाँ पे वहीं से बिलोंग करता हूँ और मैं अहमदाबाद फॉर माय हायर स्टडीज़ के लिए आया था कि जैसे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखा है सर, फ्रॉम आरसी टेक्निकल कॉलेज। यस सर। सो मेरा जो बिजनेस, मेरा फैमिली बिजनेस और सब कुछ जो है वो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है सर। अच्छा, तो फैमिली बिजनेस अंबाजी में ही है। हाँ, प्रॉपर अंबाजी में ही सर, रिलेटेड। यस। ओके, तो क्या वहाँ पे क्या होटल हैं? लाइक हमारे होटल से सब कुछ और हाँ पापा के लॉजिंग बोर्डिंग या सिर्फ लॉजिंग है, बोर्डिंग है, क्या रहने के लिए, खाना पीना? होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स और दोनों सर। यस सर। तो रेस्टोरेंट किस नाम से है? होटल मूनलाइट और ग्रीन पार्क करके है सर। तो फ्रेंड्स, होटल मूनलाइट और होटल ग्रीन पार्क, जाइए अंबाजी, ज़रूर विजिट करिएगा। तपन साहब का नाम लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और फिर हाँ, वही वही सर। बहुत लोगों को यही होता है कि क्यों ये। सो रीज़न ऑफ दैट, जब मैं कॉलेज में था सर, सो मुझे उस टाइम पे कैसा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे निकले हुए थे जो तुमको ऑनलाइन फूड डिलीवरी करेंगे। किस ईयर की बात है? ये 2018-19 के बीच की बात होगी सर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फूड बिजनेस के अंदर जाना चाहिए। तो ये बिजनेस आइडिया कहाँ से आया? ये बिजनेस का आइडिया आपको कहाँ से आया? बिजनेस का आइडिया सर मुझे, मैं जब कॉलेज में था और जब पीजी और हॉस्टल में रहता था तब मुझे आया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे निकले हुए थे जो तुमको फूड डिलीवरी करेंगे हर जगह पे। सो उस टाइम पे ये बहुत क्रेज़ था कि ऑनलाइन फूड तुमको घर बैठे मिलेगा। तो हम ऑर्डर करते थे, बट एक्चुअली कैसा होता था कि उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता था बिकॉज ऑफ परसेंटेज कंपनी के, और फूड क्वालिटी थी जो एक्चुअल में प्रॉपर नहीं थी जो होनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक अच्छी सी प्रोडक्ट एक अच्छे से रेट में लोगों को दिए जाए। फूड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये आप कैसे कहते हैं? वर यू टेस्टिंग, आपके टेस्टिंग के हिसाब से? हाँ जी सर। अभी अभी देखो सर, आपको किसी भी चीज़ का नीड होगा, अब आप मेरी शॉप पे आ रहे हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा। बट मुझे पता है कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू मुझे कोई ऑर्डर मिल रहा है तो मुझे यही है कि फटाफट बना देना है और बंदे को दे देना है जिससे टाइम कम जाए और मेरा रेटिंग अच्छा रहे। अभी आप अगर मेरी शॉप पे आते हो सर तो एक हम दोनों एक कस्टमर हो आप, ये तो बात चलो ठीक है, बट हम दोनों का एक कन्वर्सेशन होगा। आप मुझे पता चलेगा कि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आए हुए हो। मेरे को आपको कैसे हैंडल करना है, मैंने पहले बनाया था वैसा का वैसा ही आपको दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। वो ऑनलाइन फूड है, कौन कर रहा है कौन डजेंट मैटर। सो मैंने यही सोचा सर कि क्यों ना एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट हम लोगों को ऐसे माध्यम से पहुंचाए कि प्राइस भी उसका सही हो, प्राइस भी उसका सही है और उसके खाने से उसका पेट भी भरे। बिकॉज ऑफ हम जब कॉलेज में थे सर, तो आपको पता होगा कि हम अगर रात को घूमते हैं तो हम ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जिससे हमारा पेट भी भर जाए और एक पॉकेट फ्रेंडली हो। यस। सो यही आइडिया मैंने ये यूज़ किया कि भाई क्यों ना एक अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट हम ऐसे लोगों को प्रोवाइड करें जो एक रेट के अंदर भी अच्छा हो और एक क्वालिटी भी अच्छा हो उसका। ओके, सो फूड का तो आपका बिजनेस है ही, पेरेंटल बिजनेस था, इसलिए मतलब आइडिया लाने में तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगा होगा। नहीं सर, एक्चुअली अगर देखने जाओ ना तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हुए थे कि मुझे पहले तो कुछ बनाना नहीं आता। तो आज भी अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कभी भी किसी को कि हम टमी टिक्की बर्गर को आगे लेके, नहीं सर, कस्टमर ने ही हमको बताया कि आपको क्या करना है। मेरा सिर्फ इतना ही रोल था कि मैं उस चीज़ को अप्लाई करता गया। किसी ने बोला तपन भाई आज ये करो, मैं ओके, कल फिर वो चीज़ की मैंने, फिर ये करो। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स ने मुझे सजेशन दिया जिस वजह से आज टमी टिक्की बर्गर है। सो तपन साहब की सक्सेस का ये राज है कि
तपन भाई कस्टमर सेंट्रिक है, जो कस्टमर बोलता है उसको सुनते हैं और अडॉप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अप्लाई करते हैं। वेरी नाइस तपन भाई। बड़ी बड़ी एमबीए इंस्टीट्यूट सिखाती हैं, आप बगैर एमबीए किए ये सब सीख गए। वही सर। बिकॉज ऑफ कैसा है कि मैं मानता हूँ सर, बिजनेस इस चीज़ का होता है कि जी आजू बाजू लोगों के जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो रिक्वायरमेंट मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड बिजनेस। यस। सो यही मेरा एक टमी टिक्की बर्गर का है, क्या जो मैंने स्टार्टअप इसका जो था 2018 में किया था सर। यस। नाम बहुत बढ़िया है, टमी। तो ये कैसे मतलब आपने नाम लगाया, कोई स्टोरी है या वैसे ही मतलब एकदम आपको दिमाग में आ गया चलो आज इसको इसका नाम ही ऐसे दे देते हैं। नहीं सर, एक्चुअली जब हमने ये स्टार्ट किया था तब हम भी खुद सोच में थे कि इसका नाम क्या रखें। बिकॉज ऑफ कैसा, स्टार्टिंग में सर हमको नाम और ये सब पे हम फोकस नहीं कर रहे थे, बनाया और लेके गए। नाम का पीछे ये रहस्य है सर कि मेरी जो सिस्टर है उसका नाम टमी है। सो हर किसी के निक नेम पेट नेम होते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू ऐसा करके। तो मेरी जो सिस्टर है उसका नाम टमी है। सो दैट्स वाई हमने सोचा कि क्यों ना इसका नाम टमी टिक्की बर्गर रखे, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही बनाते हैं जो लोगों के जीभ को अच्छी लगे, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए जो कान को अच्छा लगे। सो दैट्स वाई टमी टिक्की बर्गर इसका नाम है, जो मेरी सिस्टर का नाम है। मेरे जहन में आ रहा था जब आपने कहा कि मेरी सिस्टर का नाम है, तो मैंने ये भी सोचा शायद आगे कि उन्हीं की ये रेसिपी होगी। नहीं सर, हाँ, ऐसा नहीं है। और ये चीज़ हम खुद ही बनाते थे और खुद ना खुद अप्लाई करते थे। मुझे लगता है सर कि अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे, डेली करेंगे, वही चीज़ डेली करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो उसके अंदर आपको ना एक मास्टरी मिलेगी। कहीं न कहीं से तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर से, और आपको ये आइडिया आएगा सर। फूड में टिक्की बर्गर ही क्यों? बिकॉज़ ऑफ सर, देख सकते हो आप कि लाइक फ़ास्ट फूड जो चीज़ है, फ़ास्ट फूड की चेन होती है। बहुत सारे ऐसे बर्गर्स के आप ब्रांड्स के नाम के पता होंगे, कितने सारे जगह पे ब्रांड्स हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो हर एक 4 रास्ता पे आपको मिलेंगे, हर एक हाईवे पे आपको मिलेंगे। जैसे देख लो बर्गर किंग सर, मैकडॉनल्ड्स, कितनी जगह पे उनके आउटलेट्स हैं। रोड पे जाएँगे तो जिससे क्या पता चला कि इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लोगों को, जो जल्दी मिले खाने को, टेस्ट वाइज़ अच्छा हो और हर जगह पे एक प्रोडक्ट उसकी मिलती हो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए, टमी टिक्की बर्गर को, क्योंकि ये जल्दी भी मिलेगा आपको और लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी है इसके पीछे। ओके, तो ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2018 में ही? हाँ सर, 2018 में किया। जब हम इसको 3 दोस्त मिलके चला रहे थे, और ये 3 दोस्त ने मिलके कैसे सोचा सर मालूम है? कि हम एक जगह पे बर्गर खाने गए, ठीक है? वहाँ पे मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं बना लूँगा। बोलने के लिए बोल दिया वहाँ पे कि अच्छा बना लूँगा। तो हम 3 दोस्त बैठे थे, उन्होंने बोला तो ठीक है कल बनाते हैं। तो 700 रुपये का प्रोडक्ट लाया सब रॉ मटेरियल जो होते हैं। और लाइक जैसे हमारे बिजनेस में सर एक चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुमको कोई भी बिजनेस चालू करना है ना, तो एकदम से उसमें पैसा मत खर्च करो, धीरे धीरे। खुद को भी पता चलना चाहिए कि कहाँ पे मैं गिरूंगा, कहाँ पे नहीं गिरूंगा। एक साथ में तुम पैसे लगा दोगे। तो हमने 700 रुपये लगाए, स्टोव स्टोव पे सब कुछ बनाया और लेके निकल गए सर। बर्गर तो लेके निकल गए, अब बेचेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सर पॉइंट था हमारे लिए। तो जैसे थर्मोकोल बॉक्स लेके गए हम रिवर, बहुत सारी जगह पे गए। हाँ, तो आपने बर्गर बनाए पहले दिन और फिर उसको बेचने निकल गए। ये नहीं किया कि आप कुछ दोस्तों को खिलाएं? सर, इस मैंने क्या सोचा कि अगर मैं 20 बर्गर ही बनाता हूँ, तो उस बर्गर 20 बर्गर का मेरे को थोड़े बहुत तो पैसे मिलने चाहिए। तो क्या किया सर कि समझ लीजिए कि हमारे पास तो ना कोई शॉप है, ना कोई ऐसा कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाके बेच सके। तो मैंने चूज़ किया हाईवे। हाईवे पे ऐसी जगह पकड़ो जहाँ पे पब्लिक खड़ी हो। तो वहाँ पे जाके हम बुलेट लेके खड़े रह गए। अब सर एक सीधी सी बात है, हमारे पे कोई ऐसे तो कपड़े हमने पहने नहीं है, या ऐसे कोई बाल बड़े हैं नहीं तो हमको देख के कोई आएगा। तो वहाँ पे एक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि या तो मैं कस्टमर के पास जाऊँगा, या तो कस्टमर को मेरे पास आना पड़ेगा। कस्टमर मेरे पास आएगा जब मैं 10 लोगों के बीच में अलग दिखूंगा, लाइक मेरे बुलेट पे ही सब कुछ स्टॉल लगे हो या लाइटिंग हो, ऐसा कुछ भी डिफरेंट, जो सबसे मुझे इंसान के बीच में मुझे अलग देगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कस्टमर के सामने जाऊँ। सो दैट्स वाई फेस टू फेस मार्केटिंग। स्टार्टिंग में सर फेस टू फेस मार्केटिंग करता था तो पैर यूं लड़खड़ाते थे कि बोलूंगा तो क्या आंसर आएगा, उनका क्या आंसर नहीं आएगा। तो फर्स्ट कस्टमर ने मेरा बर्गर खाया। अब आप मान लीजिए सर, वो फर्स्ट बर्गर जब मेरा बिका, मैं दूर खड़ा था, मैं उसको देख रहा था कि वो बंदा खा रहा है। अब उस टाइम पे मेरा 60 रुपीज़ प्राइस था इसका, ठीक है? बट फिर भी उस बंदे ने 50 रुपीज़ दिया, जो आज 50 रुपीज़ आज भी मेरे पास है सर, लेमिनेशन करवा के रखे हैं, ठीक है? तो उन्होंने, मैं दूर से देख रहे हैं सर, हम 3 दोस्त उनको दूर से देख रहे हैं कि इनका रिएक्शन क्या होगा। तो उन्होंने खाया, तो उनका रिएक्शन ऐसा है, लग जाओ इसके पीछे, इसके पीछे लग जाओ।
तो फिर वहाँ से फेस टू फेस मार्केटिंग की स्टार्ट हुई सर। नो, मार्केटिंग तो बाद में चलते हैं। पहले तो आपने किसी को बताया होगा ना कि यार हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पढ़ाई की है, उन्होंने लोगों ने गालियां भी दी होंगी घर वालों ने, इंजीनियरिंग करके और ये क्या। सर बहुत सारे मेरे पापा के फ्रेंड थे और रिलेटिव भी बहुत थे कि क्या कर रहा है ये, बर्गर सेंड कर, बर्गर बेच रहा है, दाबेली बेच रहा है, ये वो। तो उस टाइम उस जन को ना मैंने मेरे मन में नहीं लिया सर। उस नेगेटिविटी को मैंने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। ये बोल रहे हैं ना, मतलब लाइक जैसे उन्होंने आज देखते हैं लोग और बोलते हैं कि भाई ये हमारे अंबाजी का लड़का है, और वहाँ पे जाके ये रिवर फ्रंट पे उसने उसकी दुकान की है। बिकॉज ऑफ इतना सारा मार्केटिंग किया, इतना चला हूँ मैं सर वहाँ पे, फेस टू फेस मार्केटिंग किया। तो लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। पर जैसे धीरे धीरे न्यूज़ में आए, ये सब कुछ आया, तो लोगों को लगा हाँ है नहीं कुछ कर तो रहा है ये। मैं मानता हूँ सर कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। मेरे मानना ये है कि अगर सैटरडे को अगर कोई नींबू मिर्ची भी किसी दुकान पे लगा रहा है ना सर, मैं मानता हूँ उसकी इनकम ज़्यादा होगी सर, जिस जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और उस चीज़ का भी वो वेस्ट में से क्या बेस्ट बनाता होगा ना सर, वो भी मैंने चीज़ देखी सर। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता रहता नहीं हूँ। तो घर वालों ने, मम्मी पापा ने बोला तो होगा ना कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद भेजा था, यहाँ रेस्टोरेंट हैं दो दो, तो आके इसको चलाता, और ये टिक्की बर्गर बनाने शुरू कर दिए, और वो भी सड़क पे बेच रहा है। यस। अभी कैसा है सर कि समझ लीजिए कि अगर मैं मेरे कंफर्ट जोन में रहूँगा ना, मेरे पापा के या मेरे फैमिली के या मेरे कहीं भी, मेरे कंफर्ट जोन में मैं रह के मैं कुछ नहीं कर सकता सर। अगर फेलियर भी आया ना, तो नहीं रह पाऊँगा। मैं चाहता तो सर मैं लोन भी ले सकता था, मेरे फादर से भी पैसे ले सकता था, मेरी पूरी फैमिली को बिठा के मैं उनसे 1-1 लाख रुपए भी ले सकता था। और पर क्या होता है सर, अभी की पीढ़ी का क्या मतलब मालूम है, अगर 5-10 लाख रुपए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे पीछे डाल दिए ना, अगर तुम कोई शॉप करते हो या कोई भी चीज़, तो छोटो वो करना, ये छोटो वो करना, तो छोटू वो करना, ये हो जाएगा। मतलब डिपेंडेंट रह जाएंगे। वो छोटू नहीं, दुकान का शटर गिराने की बारी आएगी सर। सो मेरा मानना ये है कि अगर तुम जितना बन सकते हो उतना खुद से करोगे ना सर। एक बात बताऊं सर मैं आपको, अगर ये टेबल पड़ा है ना, ये टेबल, यहाँ पे गंदगी होगी, जैसे समझ लीजिए कि आप आए बहुत टाइम बाद आए, ये जगह ये कुछ भी फर्श या कुछ भी खुद साफ करोगे ना सर, तो उससे एक अपना लगाव ही अलग होगा सर। जैसे मुझे पता है कि जब मैं घर साफ करता हूँ मेरा, कभी जैसे मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अंबाजी से है और मैं सब वहीं पे रहते हैं, मैं यहाँ पे खुद अकेला रहता हूँ सर, ठीक है। मैं मेरा घर साफ करता हूँ ना, तो मेरे कोई भी फ्रेंड आता है, भाई चप्पल तो बांध कर, उससे एक अलग अटैचमेंट हो जाएगा सर। जैसे फ्रिज, अब फ्रिज जब मैं घर पे था सर, तो कैसा रहता था कि पानी की बोतल पी, फ्रिज रख दिया बाहर और धर्म से बंद कर दिया फ्रिज। मम्मी या पापा बोलेंगे भाई धीरे बंद कर, सब हिल रहा है अंदर, टूट जाएगा। होता रहता है सर ऐसा। पर जब मेरे को मेरा बिजनेस बड़ा करना था, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी सर मेरा फ्रिज। वो मेरा फ्रिज जब मैंने खुद के पैसों से खरीदा ना, तब मुझे पता है मेरी जो सिस्टर टमी, वो उसका खोलती थी तो मैं उसको यूं दूर से देखता था, मैं वो धीरे बंद कर रही या नहीं कर रही। जोर से बंद करेगी तो मैं उसको डांटूंगा। तब मुझे पता चला कि खुद के पैसों से ली हुई चीज़ और खुद का मतलब योगदान देने से जो प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ तुम ला रहे हो, तो उसके पीछे तुम्हारा एक ज़्यादा ध्यान रहेगा, एक अटैचमेंट हो जाता है सर उस चीज़ से, कि वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा सर। तो तपन साहब ये बताइए कि आपने टमिट टिक्की बर्गर स्टार्ट कर लिया, शुरू भी हो गया, अब इसकी कहानी आगे हमें सुनाइए, कैसे चला ये बिजनेस आपका। सो लाइक कैसा करता हूँ सर कि रिवर फ्रंट जो एक्चुअल में आज हमारी वहाँ पे शॉप है, और पहले तो शॉप ऐसा कुछ नहीं था सर। तो मैं जो बर्गर है मेरे घर से बना के रिवर फ्रंट पे जाता। बट उसके पहले की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अब हर जगह मैं खड़ा रहूँगा ना सर, तो कैसा होता है कि जैसे मैं फेस टू फेस मार्केटिंग करूँगा, कस्टमर आए, मेरे से लिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरा नंबर दिया। अभी किसी ना किसी को कम्युनिकेशन करने के लिए और मुझे वो ढूंढे, तो मेरा नंबर देना उनको ज़रूरी है। ठीक है, जो इन फ्यूचर उनको कहीं पे खाना हो, तो कैसे मुझे याद करेंगे, तो मैं हर किसी को नंबर देता था। और मुझे कैसा, मैं तो बाइक पे सेल कर रहा हूँ सर, तो मैं कहीं पे जाके भी खड़ा रह जा सकता था। तो जैसे जहाँ पे भीड़ लगी वहाँ पे खड़ा रह गया, 1-2 दिन खड़ा रहूँगा, फिर थोड़े बहुत कोई लोग आएंगे। बिजनेस की सर ये है ना बहुत बड़ी एक चीज़ है कि तुम्हारा धंधा चलते कोई 4 जन देखेंगे ना, तो वो उनसे सहन नहीं होगा सर। वो क्या करेंगे मालूम है, तू वहाँ चला जा, इधर खड़े नहीं रहने का भाई, तुम आगे निकलो, ये हो बराबर, एएमसी वाले हैरान करेंगे यहाँ पे, हमको भी परेशान करेंगे, तुम आगे निकलो। तो मैं वापस मेरा बोरिया बिस्तर लेके कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं और, ऐसी बहुत सारी जगह पे गया सर। फिर एक आइडिया आया मेरे को कि यार मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू तो है, पर यहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं हो रही। दैट्स वाई आई एम चूजिंग रिवर फ्रंट। अब मैं बाइक पे सेलिंग कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मुझे कोई रोकेगा नहीं, बिकॉज ऑफ बाइक है, शॉप नहीं है।
तो मैं रिवर फ्रंट बर्गर बना के जाता था सर, कि घर से बर्गर बनाया, मैं लेके गया, और लेने के बाद मैं वहाँ पे फेस टू फेस मार्केटिंग करता था। तो मैं कैसे करता था सर, मेरी जो बुलेट बाइक है मैं उसको एक जगह पे रख देता था। बोर्ड था जो मेरी बाइक की बैटरी से कनेक्ट रहता था, और लाइक दूर से जिसको अगर बोर्ड दिखे तब तक मैं मार्केटिंग करता था। लाइक और मार्केटिंग मेरा ऐसा रहता था सर कि लाइक आप बर्गर ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो पैसे देना। आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो पहले आपको पेमेंट करना रहेगा, एंड देन फिर आपको आपकी प्रोडक्ट मिलेगी। मैं उल्टा करता था, आप पहले प्रोडक्ट खाइए, अच्छा लगे तो मुझे पैसे दीजिएगा, अदरवाइज मुझे कोई भी एक अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा। सो वही रिव्यू आज काम में लगा है सर। सो तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिले होंगे। बहुत सारे। सो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर कि टमी टिक्की बर्गर को आगे ले जाने का ये जो भी है वो सब कस्टमर्स का ही है। कस्टमर ने बोला ये चीज़ करो, दूसरे दिन वो अप्लाई कर दो, मतलब कस्टमर की नीड खत्म। तो सीधी बात है, वो रिव्यू कितना काम में लगा सर। कितने रिव्यूज़ मिले हैं आपको? मुझे सर रिव्यूज़ अगर देखने जाओ ना तो 2-3 हज़ार रिव्यूज़ मुझे मिल गए, जो मुझे पर्सनली आके लोगों ने बताए। आप ये करिए, आप ये करिए, ये क्रिएटिविटी लाइए, सब कुछ सर, बहुत कुछ, और सब चीज़ को मैंने अप्लाई किया है सर। और ऑनलाइन? ऑनलाइन में भी लोगों ने दिए होंगे रिव्यू? ऑनलाइन तो सर जैसे गूगल रेटिंग, हर एक अगर बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी तो गूगल रिव्यूज़ होंगे सर। सो गूगल रिव्यूज़ हमारे 4.99 रेटिंग है सर, लाइक 5 स्टार में से 4.9 रेटिंग ऑन गूगल रिव्यू सर। वाह! यस, सो यही एक हमारा एक माध्यम मतलब ये सब गिफ्ट है सबसे बड़ी। हाँ, ये गिफ्ट है सर। बट उसके अंदर भी कैसा है मालूम है कि कभी कभी अपना बिजनेस ज़्यादा चलेगा या ऐसा कुछ होगा ना तो एक, क्या, मेरे पापा मुझे एक चीज़ बोलते थे सर, हमेशा है ना ज़मीन से चिपक के रहने का, हमेशा अपने पैर ज़मीन पे रखो। तो मैंने सर क्या कर रखा है कि भले लोगों ने मुझे 5 स्टार दे रखे या 4 स्टार दे रखे, बट मैंने मेरे खुद को सर गूगल रिव्यू पे 1 स्टार दिया हुआ है। मेरे पापा ने मुझे बोला जब भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू ज़्यादा उड़ रहा है, या ऐसा कभी भी यूँ बोलते हैं ना कि फौको चढ़ी है, तो तेरे को ये गूगल रिव्यू देख लेने का बेटा, 1 स्टार, क्योंकि अभी तुम 1 स्टार हो, अपने को बहुत आगे जाने का है ना। तो मैं वो 1 स्टार देख लेता हूँ सर, तो मुझे पता चल जाए कि मेहनत जारी रखनी है, मेहनत को रोकना नहीं है। कितनी भी शॉप हो जाए पर रिवर फ्रंट पे बर्गर बिकेंगे और बुलेट पे ही बिकेंगे, और फेस टू फेस मार्केटिंग आज भी जारी है सर। तो यूथ में आप बड़े फेमस है, और फेमस ऐसे है कि बुलेट वाले भैया और रिवर फ्रंट, ये लोकेशन कैसे डिसाइड किया रिवर फ्रंट? अब जो लोकेशन कैसा है मालूम है सर, जहाँ पे कुछ ना हो ना, वहाँ पे अगर तुम्हारी प्रोडक्ट लेके जाओगे ना तो तुम्हारी वैल्यू, और तुम्हारी प्रोडक्ट की और तुम्हारी वैल्यू की। सपोज सर एक एग्जांपल है, अगर मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ के आम बेचूंगा ना तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, बट उसी आम को तोड़ के एक कटोरी में रख के 20 किलोमीटर दूर जाऊंगा, और जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बट ये प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं है और वो प्रोडक्ट वहाँ पे चल सकती है, तो वहाँ पे मेरी भी वैल्यू होगी और मेरे प्रोडक्ट की भी वैल्यू होगी। दैट्स वाई आई एम चूजिंग रिवर फ्रंट, जहाँ पे लोगों को फेस टू फेस जाके मैं उनसे पूछता हूँ। बिकॉज ऑफ क्या मालूम है सर, ये रिवर फ्रंट की जो पाली है ना सर, वो मेरा डाइनिंग टेबल है और मैं उसका वेटर हूँ। आप अगर कोई भी चीज़ जो एज एन एम मार्केटिंग, अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ टमी टिक्की की, तो एम एज एन आई एम अ मार्केटिंग पर्सन ऑफ टमी टिक्की बर्गर। अगर आप मुझे ऑर्डर देते हो तो एज एन आई एम योर लाइक शेफ़, जो जाके बना के आएगा, और मैं खाना लेके आता हूँ एज एन आई एम योर वेटर। और आप मुझे पैसे दोगे तो आई एम अ फाउंडर ऑफ टमी टिक्की बर्गर सर। तो आप समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो रिवर फ्रंट की जो पाली है वो मेरा डाइनिंग टेबल है, और मैं वहाँ का वेटर हूँ। और मैं सर कैसा करता हूँ, बुलेट बाइक पे निकलता हूँ, आगे बोर्ड लगा के, और फेस टू फेस मार्केटिंग करता हूँ, और लोगों को अच्छा लगता है तो मुझसे ऑर्डर करते हैं, और मैं ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करता हूँ वही बुलेट बाइक पे सर। अच्छा, तो ये सारा बुलेट का राज यही है कि बुलेट लेके आप सब जगह पूरे उस पे करते हैं, रिवर फ्रंट पे सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस सर। इसमें कैसा है सर, बुलेट चूज इसलिए किए रखा है मैंने कि थिंक डिफरेंट बी डिफरेंट। अगर मैं, लोगों ने आपने लोगों को देखा होगा लाइक बुलेट यूज़ कर रहे होंगे लाइक ऐसे राइडिंग के लिए, फिर या तो ऐसे थोड़ा, हाँ वो एक थोड़ा अलग सबसे लगेगा, बट मैंने इसको मेरा बिजनेस का पार्ट बना दिया। लोग इसको घूमने फिरने के लिए सबके लिए करते हैं, बट मैंने इसको मेरा बिजनेस का पार्ट बनाया। सो मैंने सबसे अलग दिखा। दैट्स वाई टमी टिक्की बर्गर एक लॉजिक है सर कि मेरी मेरा जो एक बोलते हैं कि जो पोस्टर है वन टाइप ऑफ एक माइंड में आएगा तो भाई बुलेट वाला बर्गर, नो डाउट इसका नाम टमी टिक्की बर्गर है, बट लोगों के माइंड में ये आएगा बुलेट पे एक बर्गर बंदा सेल करता है। सो बुलेट इज़ लाइक कॉमन नेम, एंड द बर्गर सेल करता है बुलेट पे वो अलग। स्टाफ है? स्टाफ अब है ना सर, लाइक स्टाफ तो सब भाई है सर इसके अंदर, हम जो सब कुछ चलाते हैं इसको। कि जैसे आज मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैं मार्केटिंग करने के बाद जो मेरी पीछे की दुकान जो है वो मेरे भाई लोग संभालते हैं, सबके सब मेरे भाई है, सो वी आर ऑल कजिन्स।
जो मेरी पीछे की दुकान चलाते हैं। लाइक मैं मार्केटिंग तो कर रहा हूँ, प्रचार तो कर रहा हूँ, पर वहाँ पे जाके प्रोडक्ट ऐसी नहीं मिलेगी और वहाँ पे जीरो मिला, तो फिर मेरे यहाँ पे मार्केटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरी पीछे की दुकान के लिए मैं हर एक मेरे भाइयों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो मेहनत कर रहा हूँ, उनका फल उनको वहाँ पे जाके मिल रहा है सर। यस सर। लेकिन ये लोग और कोई मार्केटिंग में नहीं जाते, सिर्फ आप ही जाते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए? सर मैं मार्केटिंग के लिए मैं जाता हूँ, क्योंकि क्या सर, एक अगर मार्केटिंग करना है तो तुमको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तुमको पता होनी चाहिए कि कैसे करना है। वन टाइप ऑफ मेरा एक सर एक छोटी सी बात है कि अगर तुमको किसी बिजनेस के अंदर ऐड होना है या आप कर रहे हो, तो लाइक शटर से लेके गटर तक का नॉलेज तुमको होना चाहिए। छोटू तू वो कर देना, छोटू तू ये कर देना नहीं। मैं वहाँ पे हमारे सर झाड़ू भी मारते हैं, प्लेट्स भी धोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ही मैं समझ पाऊंगा ना सर कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अगर मैं उस चीज़ के अंदर जाऊंगा ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। सो मार्केटिंग के लिए मैं जाता हूँ सर, और मेरे पीछे की दुकान मेरे सारे भाई संभालते हैं सर। ओके, राइट राइट राइट। सो बुलेट के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, यस। ठीक है ना? और रिवर फ्रंट भी आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया। यस। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे स्टॉप करते हो या कुछ आगे भी सोच रहे हो? नहीं सर, अभी जैसे बुलेट बाइक पे तो मैं बर्गर सेल कर ही रहा हूँ। तो मैं और डिफरेंट दिखने के लिए क्या करता हूँ कि जैसे मेरे बुलेट के बाइक के आगे एक बोर्ड लगा रहता है जिस पे लिखा होता है टमी टिक्की बर्गर, जो पहले स्टेबल था, बट अब बुलेट घूम रहा है तो हर जगह पे जा रहा है। तो बुलेट के आगे आ गया नाम टमी टिक्की बर्गर। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्पीकर रहता है जो काम करता है लोगों का अट्रैक्शन। आप थोड़ा अपने पीछे चले जाइए सर, लाइक वेन एवर यू आर किड, आप छोटे बच्चे होंगे, तो जब कुल्फी वाला आएगा तो क्या बजेगा, टंग 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 टंग, एक घंटी बजाएगा सर, राइट? तो घंटी से आपके माइंड में क्या आया कि कुल्फी वाला आया। तो ये वर्क करता है मेरा स्पीकर, ठीक है। अभी जो लाइट है, मेरा जो बोर्ड है, वो जहाँ पे आवाज़ नहीं जा रही वहाँ पे लाइट जा रही है। तो अगर दूर से किसी की नज़र पड़ी तो मैं बुलेट पे आ रहा हूँ, तो उसकी लाइट दूर से किसी को पता चला कि हाँ टमी टिक्की बर्गर आ रहा है। बट फिर भी अगर वो नहीं दिखता तो धीरे धीरे जैसे मैं आगे आया तो साउंड सुनाई दे जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम चूजिंग दिस काइंड ऑफ आइडियाज कि जो सबसे मुझे डिफरेंट बनाए। तो साउंड इफेक्ट करता है सर, ये मैं मानता हूँ कि एक साउंड जो होता है एक अलग ही इमेज क्रिएट करता है एक माइंड के अंदर। तो मैंने ये स्पीकर लगा रखा है सर। तपन भाई, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लोगों के ज़ुबान पे आपका नाम है, ठीक है ना? पर लाइफ में कभी लो तो हुए होंगे ना? सर लो। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जो शायद आपका मटेरियल ख़राब हो गया होगा, बिगड़ गया होगा, या एक दिन ऐसा हुआ होगा कि कुछ नेचर में ऐसा हो गया कि आपका माल ही नहीं बिका, तो तब आप कैसे अपने आप को संभालते हैं? मैं एक मेरा एक अच्छा सा मैं आपको वाकया बताऊंगा मेरा जो मेरे साथ हो रखा है। अभी समझ लीजिए सर कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, सडनली बारिश हुई बट आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप क्या करेंगे? एक ही चीज़ है, नहीं जाऊंगा तो नहीं बिकेगा, जाऊंगा तो कुछ पता चलेगा। तो जब मैं बुलेट बर्गर पे, मेरे पास 30 बर्गर्स थे उस टाइम पे सर, और मैं बुलेट बर्गर लेके निकला, सडनली बारिश इतनी स्टार्ट हो गई कि अंकुर चार रास्ता पे मैं गिर गया सर। लाइक मेरा बुलेट भी गिर गया, मेरा थर्मोकोल बॉक्स गिर गया, और सारे बर्गर्स मेरे को ऊपर थोड़े बहुत दिख रहे कि वो मतलब लाइक ऊपर तर रहे बर्गर। अच्छा, पानी में सर। सो उसी पानी के अंदर मैंने क्या सोचा सर मालूम है कि देखो यार, ये बारिश ने ना, बारिश अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बारिश की वजह से बर्गर गीले हुए, अब कुछ आइडिया निकालो। तो मैं उधर ही सर पानी में बैठे बैठे सोच रहा हूँ क्या आइडिया निकाले, क्या आइडिया निकाले। तो मैंने एक BRT स्टैंड देखा जहाँ पे लोग बैठे थे। आइडिया आइडिया आ गया सर यहाँ पे। क्या आइडिया, मैं आपको बताता हूँ। मैं घर पे गया, मैंने ये नहीं सोचा, अगर मैं ये सोचूंगा ना सर कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, नहीं। अभी इस चीज़ को कैसे घुमाना है, अब प्रॉफिट कैसे निकालना है इससे। अगर जो मेरा मानना ये है कि जो अच्छा होता है ना सर वो अच्छे के लिए होता है। तो वो पानी के अंदर जो मेरे बर्गर मेरे को दिखे, तो मैंने ये सोचा कि अब अगर मैं ये रोता रहूँगा कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, इससे अच्छा फोकस इस चीज़ पे करो कि इसको अब एक अच्छे प्रॉफिट के साथ कैसे बदला जाए। तो मैं घर पे गया, रेनकोट तो था मेरे पास, तो मैंने एक और रेनकोट बनाया मेरे थर्मोकोल बॉक्स के लिए। पहले मैं ये वेट करता था सर कि बारिश ना आए। अब मैं रेनकोट बॉक्स को पहना के रिवर फ्रंट जाता था और वहाँ पे तो सेलिंग कर ही रहा था, और ये वेट करता था कि बारिश कब आए। एक दिन ऐसा आया कि मैं 25 बर्गर लेके गया था सर, बारिश आई। ओके, अब आइडिया आ गया। मैंने उस बारिश के आई तो मैंने वो बॉक्स बंद कर दिया, उसको रेनकोट पहना लिया, और जब तेज बारिश आई, तब आप सोच लीजिए कि अगर सडनली आप अगर कहीं से जा रहे हो, आप, मैं रिवर फ्रंट पे हूँ, आप कहीं जा रहे हो और बारिश हुई, आप कहाँ पे छुपोगे सर? ब्रिज के नीचे, BRT स्टॉप।
अब समझ लीजिए कि वहाँ पे 15-20 लोग खड़े, मैं वहाँ पे पहुँच गया बाइक लेके। अभी मुझे उन 15-20 लोगों में से कोई एक इंसान को पकड़ना है जो मतलब लाइक ये बर्गर लेगा भी और सबके साथ में वो देखेगा भी, सब उसको देखेंगे, ऐसी पोजीशन पे वो खड़ा होगा। तो उस बंदे को इतना ऐसा अच्छा सा मार्केटिंग कर लो कि वो बंदा खाएगा ही खाएगा। आप समझ लीजिए सर, आपको गर्मा गर्म बर्गर, वहाँ पे बारिश गिर रही है, आप छत्र छाया में, किसी की छत्र छाया में बैठे हो और वहाँ पे लोग खड़े हैं, जिस एक पर्सन को मैंने मार्केटिंग किया उसको मैंने बर्गर खिलाया। और थोड़ा जोर से मैं बोलूँगा, भैया कैसा लगा बर्गर? तो भैया क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है यार। अब उसको देखने वाले कितने लोग हैं? भैया आप लेंगे? भैया आप लेंगे? हाँ यार ले दो, एक काम करो, बारिश हो रही है, क्या करें खड़े खड़े। तो उस बारिश ने मेरे 25 to 30 बर्गर्स लिए ना सर। उस बारिश में मैंने, वो पता है, मैंने 500-600 बर्गर बेच दिए होंगे सर, ऐसे ही। कहीं बीआरटीएस स्टैंड पे चले जाओ, पुल के नीचे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, जहाँ पब्लिक दिखे वहाँ चले जाओ। और सर मेरा क्या मानना है मालूम है, कि मार्केटिंग हर जगह पे, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। सब जगह, बस उसके उसको निहारना आना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कैसे बदल सकता हूँ, एक मार्केटिंग। आप मान सकते हो, अगर सपोज समझ लीजिए कि मैं आपकी ये बिल्डिंग पे आया ना सर, तो ये अगर जिस दिन अभी यहाँ से निकलूंगा ना, तो मैं एक पूरा राउंड लगाऊंगा, एकदम ऊपर चला जाऊंगा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरूंगा, और जहां जहां मेरे को लोग दिखेंगे ना, वहां मैं मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि मार्केटिंग लिफ्ट में भी है। कैसे करोगे मार्केटिंग, ये तो बताओ। अभी देखो सर, मोस्ट ऑफली सर मेरी जो एक रील है फ्री बर्गर करके, वो बहुत वायरल है, पूरे इंडिया के अंदर बहुत वायरल है, कि अगर मार्केटिंग सीखना हो तो इनसे सीखिए। तो वो जो फ्री बर्गर वाली जो रील है सर, मोस्ट ऑफली लोगों ने उसको देख रखा होता है। तो मैं स्टार्टिंग कैसे करता हूँ, कि समझ लीजिए आप मेरे साथ में खड़े हो, एक्सक्यूज़ मी एक बात कर सकता हूँ आपसे? तो आप बोलेंगे यस। सर एक्चुअली मैं ना रिवर फ्रंट पे बर्गर सेल करता हूँ, जिसका नाम टमी टिक्की बर्गर है। सो लाइक पूरे रिवर फ्रंट पे हमारे बर्गर बहुत फेमस है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ माई कार्ड, दिस इज़ माई वार्निंग कार्ड, कि आप हमारा नंबर लेके हमको कॉल कर सकते हो, और एंड वी डिलीवर 24/7, पूरा दिन हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है। अदरवाइज वी आर ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे क्या बंदे, मतलब जो भी लोग होंगे वो थोड़ा कनेक्ट होंगे। फिर मैं उनको क्या बोलता हूँ, कि आपने शायद कोई रील देखा होगा, बुलेट बाइक पे मैं बर्गर सेल कर रहा, रिवर फ्रंट पे होता है, या फ्री बर्गर करके। तो उन दोनों दोनों रील में से कहीं ना कहीं मुझे लोग पहचानते हैं, हाँ यार वो फ्री वाला बर्गर, वो जो रिवर फ्रंट पे है, मैं हाँ, अच्छा वो आपकी शॉप है, मैं हाँ वो मेरी शॉप है, वो नाइस आइडिया। हाँ, अब मेरा टारगेट क्या रहता है सर मालूम है, मैं कुछ भी करके मेरा नंबर उनके फ़ोन में ऐड कर दूँ। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं सर मालूम, आप विजिटिंग कार्ड नहीं रखते? तो मेरा आंसर होता है नो। क्यों? मैं सर नहीं रखता। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ। अब वो नंबर सेव करेंगे, नंबर सेव करने के बाद मैं उनसे क्या बोलूँगा, सर एक बात बताऊँ सर, आपने मेरे को विजिटिंग कार्ड का बोला था ना, मैं यहाँ पे फेस टू फेस मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं विजिटिंग कार्ड पे बिलीव नहीं करता, मैं फेस टू फेस मार्केटिंग पे ही बिलीव करता हूँ। अभी आज समझ लीजिए कि मैंने आपको कार्ड दिया, भाई कुछ बर्गर वर्गर खाना तो मेरे को कॉल करना, ऐसा ठीक है। अभी आप क्या करेंगे मालूम है सर, अगर मैं मेरे 2 मिनट भी वहाँ पे नहीं दूंगा ना, तो आप मेरा, गारंटेड आप वो कार्ड फेंक दोगे। क्योंकि रिवर फ्रंट पे और कहीं पे भी आप हो तो आप अपने काम में बिजी हो। रिवर फ्रंट पे अगर आप बैठे हो तो क्या हुआ, कि आप अपना टाइम स्पेंड करने आए हो अपनी फैमिली के साथ, या खुद को टाइम दे रहे हो, और उस टाइम टाइम पे आके मैं ये कार्ड दे के चला जाऊँगा, तो कार्ड डेफिनेटली सर वो फेंक देंगे। इससे क्या होगा सर, वेस्ट ऑफ पेपर और वेस्ट ऑफ मनी हुआ। दूसरी बात, जब मैं रिटर्न आया और मेरे ही कार्ड को मैंने नीचे पड़ा देखा, तो मैंने क्या सोचा, यार ये कार्ड, मोरल डाउन हुआ मेरा। और वो बंदे के भी, ये बंदे को तो जानते हो, इस बंदे ने मेरा कार्ड फेंक दिया। अभी अगर कार्ड नहीं दूंगा, 5 मिनट रह के उससे अच्छे से स्पीच से बात करूंगा और मेरा नंबर उसके फ़ोन के अंदर सेव करवा दूंगा, तो जब तक वो इंसान है तब तक उसके पास उसका फ़ोन है, और उसका फ़ोन जब तक उसके पास है तो मेरा नंबर उस फ़ोन के अंदर है। और मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन के इतना एमबी नहीं रोकता सर, मेरा नंबर एक एमबी भी नहीं रोकता होगा। तो जब तक वो इंसान है, जब तक फ़ोन है, मेरा नंबर उसके अंदर है, जब भी उसको लगेगा वो मुझे कॉल करेगा। इससे बड़ा मार्केटिंग मैं कुछ नहीं मानता सर। एक बीच में आपने वर्ड यूज़ किया, वार्निंग कार्ड, वो क्या है? एक्चुअली वार्निंग कार्ड क्या होता है सर, कि आप कहीं पे जाएंगे ना, तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी, आप ऐसे खाइए उसको, ये है, ये क्रंची, ये वो। मैंने वार्निंग इस रखी रखी है कि मेरे रिवर फ्रंट पे आते हो आप और बर्गर खाते हो, तो हमारी प्रोडक्ट ऐसी है ना सर, हम केचप यूज़ करने नहीं देते किसी को। लाइक हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ केचप यूज़ मत कीजिए, बिकॉज ऑफ, अगर आपको प्रोडक्ट का रियल टेस्ट जानना है और खाना है, तो आप विदाउट केचप खाइए। तो हमारी जो प्रोडक्ट है ना सर, वो एकदम ओवरलोडेड होती है, तो उससे आपका हाथ और आपका मुंह डेफिनेटली बिगड़ेगा। तो वार्निंग कार्ड में यही लिखा हुआ है। तो अगर आप खाएंगे तो आपके हाथ और मुंह बिगड़ेगा, ठीक है। सो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना अच्छी सी प्रोडक्ट हम बनाएं, कि जिसमें केचप की नीड ना हो। अब ये भी एक सर एक वो है,
कि जब मैं एक हॉस्टल में था, तब क्या होता था सर मालूम है? कि अगर मुझे कुछ चीज़ खानी हो और अगर वो थोड़ी सूख गई है, जैसे हमारे गुजराती में ढेबरू बोलते हैं, ढेबरा। अब वो अच्छा वो उसको खाना होगा तो हम केचप डाल देंगे ना और रोल बना के खा लेंगे, वो अच्छा लगेगा। बट विदाउट केचप नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अच्छी प्रोडक्ट हम दे रहे तो टेस्ट भी रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केचप डालो और अच्छी लगे, क्योंकि केचप ऐसी चीज़ है ना, वो किसी पे भी डाल के आप खाओगे वो अच्छा ही लगेगा। सो हम किसी को केचप यूज़ करने नहीं देते। फिर आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हो, बट रियल टेस्ट लेने के लिए आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा। सो द वार्निंग कार्ड इज़ हाथ और मुंह बिगड़ेगा डेफिनेटली। सो टमी टिक्की बर्गर में केचप नहीं यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट यू से। कोई भी प्रोडक्ट में आप केचप यूज़ मत कीजिए, रियल टेस्ट लीजिए, फिर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप डाल सकते ठीक है, लेकिन आप आपके जो बाइक पे लेके चलते हैं तो उसमें केचप साथ में लेके नहीं हो। चलते? नहीं चलते सर, नहीं। हमारा टारगेट ही यही रहता है कि विदाउट केचप खिलाओ। यस। तो आपने कहीं ये भी मेंशन किया कि आपकी शॉप भी है, तो मेरे यू हैव ए शॉप ऑल्सो? यस, हमारी एक्चुअली रिवर फ्रंट पे एक शॉप है, और रिसेंटली एक दो दिन बाद हमारी दूसरी शॉप ओपन होने वाली है इनकम टैक्स 4 रास्ता सर। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। ये जो भी है सर, मेहनत है। मैं एक्चुअली रिवर फ्रंट पे और हर जगह पे मार्केटिंग में बहुत घुमा हूँ सर, इतना इवनली कि जहाँ दिखा वहाँ मार्केटिंग करो। तो मैंने कैसा किया सर कि हर जगह पे अगर मैं बिजनेस डालना चाहूँगा, तो उसके पहले उस जगह की पूरी नॉलेज मुझे होनी चाहिए कि इस जगह पे क्या क्या है। उस जगह पहले मार्केटिंग कर लो, देन फिर वहाँ पे कोई स्टोर डालो। यस, सो दूसरा शॉप अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट होने वाला है, इनकम टैक्स 4 रास्ता सर। यस। तो टमी टिक्की बर्गर का फ्यूचर क्या है? टमी टिक्की बर्गर का फ्यूचर ये है सर कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि हर जगह पे हमारे स्टोर्स हो और उनको चलाने वाले कुछ मेहनतू हो सर। मुझे वो पैसों से खरीदे वाली फ्रेंचाइजी मुझे नहीं देनी, और पैसों से नहीं, मुझे मेहनत से खरीदो। बहुत लोग आते हैं सर हमारे पास फ्रेंचाइजी लेने की हाल। तो आप फ्रेंचाइजी का भी आइडिया है आपके दिमाग में? फ्रेंचाइजी का आइडिया है, बट सर कैसा है कि मैं पहले 5 आउटलेट मेरे खुद के करूँगा, और उन आउटलेट में ना सर मुझे बहुत कुछ पता चलेगा। एक एक आउटलेट को चलाना और एक 5 आउटलेट को चलाना, बहुत डिफरेंस है सर इन दोनों में। लाइक 5 आउटलेट अगर मैं चला सकता हूँ परफेक्टली, ये माल वहाँ पहुँचा, ये माल वहाँ पे, ये गाड़ी उधर गई, ये गाड़ी उधर गई, तो 5 अगर मैं चला सकता हूँ ना सर, तो 50 आराम से चलाऊंगा। यू नो व्हाट, शटर से लेके गटर तक का नॉलेज तो वो 5 दुकान में भी मुझे मिल जाएगा सर। एक दुकान चलाना तो चलो मुझे आ गया, अब 5 दुकान कैसे चलाऊंगा? अगर 5 दुकान चला सकूंगा ना, तो 50 आराम से चला पाऊंगा सर। सो टमी टिक्की बर्गर का ये गोल है कि धीरे धीरे फ्रेंचाइजी आउटलेट पे थोड़ा वर्क करेंगे, बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 5 आउटलेट खुद के और मेहनत। तो टमी टिक्की बर्गर्स की अगर फ्रेंचाइजी शुरू करोगे तो कब तक, 2025 तक, 2027 तक, कब तक शुरू करोगे? क्योंकि देखने वाले तो अब लाइन में लग जाएंगे आपको देखते ही। यस सर, एक्चुअली कैसा है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं सर। ऐसा भी एक दो दिन ऐसा भी हुआ है सर कि लोग आते हैं, तपन भाई ये 6 लाख रुपए पकड़ो, मेरे को फ्रेंचाइजी दो। मैं उनको क्या बोलता हूँ, ये पैसे आप रखिए प्लीज़। तो आप क्या लेना चाहेंगे? मैं बोलता हूँ उनको कि 7 महीने मेरे वहाँ पे काम करो, 7 महीने मेरे यहाँ पे काम करो, फिर ये पैसे देके मेरे को फ्रेंचाइजी ले जाओ। वो बोला ना मैंने सर, अगर 5 लाख रुपए तो वो 5 लाख 6 लाख रुपए में वो क्या खरीद रहे हैं मालूम है सर? मेरा दिया गया वक्त। जो 5-6 लाख रुपए कीमत नहीं है उसकी सर, कितने भी रुपए में वो मेरी मेहनत की जो चल के मैंने इतना सब कुछ किया है, मैं 5-6 लाख रुपए में या कितने भी रुपए में वो बिकना नहीं चाहूँगा। मैं उनको ये बोलूँगा, अगर आपको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना समय दीजिए, बिकॉज अब समय जो होता है ना सर, वो पैसों से कई गुना ज़्यादा होता है सर। कि मैं उनको बोलता हूँ 6-7 महीने आप मेरे यहाँ पे काम करो और फिर ये पैसे देके ले जाओ फ्रेंचाइजी, क्योंकि क्या उस टाइम पे सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें सर कैसा रहता है, फ्रेंचाइजी आउटलेट में बहुत सारे मैं खुद पर्सनली बोलता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यहाँ पे जाएंगे ना तो तुम्हारे साथ अलग बिहेव होगा, यहाँ पे जाएंगे तुम्हारे साथ अलग बिहेव होगा। तो वो जो ब्रीफिंग होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वहाँ पे वो इंसान मेरे साथ काम करेगा या कोई भी होगा ना, तो मैं जैसे कस्टमर्स को डील करता हूँ, कस्टमर्स इज़ लाइक वन टाइप ऑफ भगवान सर। अब मैं उनसे कैसे डील करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, ठीक है सर डन हो जाएगा, आपको ये चाहिए ठीक है सर, तो वो देखेगा इंसान, वो इंसान देखेगा। अभी आपको मालूम है सर, रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने मेरे दुकान के बाहर मेनू लगाया सर। नहीं तो मैं क्या करता था, हर एक जितने भी हम भाई है ना, उन सबके वॉलपेपर पे हमारा मेनू था। अब लोग क्या पूछते यार, इतना खर्चा कर रहे हो, एक मेनू बनवा दो ना। मैं अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत कम लोग ऐसे थे, मेरे को पूछा इसका रीज़न क्या? तो इसका रीज़न ये है सर, आप समझ लीजिए, आप मेरे शॉप पे आए, समझना, मैंने आपको मेरा मेनू मेरे मोबाइल में दिखाया, तो मैं ना आपसे जुड़ गया सर। अब मेनू ऐसे पड़ा होगा ना, तो मैं अंदर कहीं घूम रहा हूँ,
यहाँ पे कोई बिल बना रहा है, यहाँ पे हो मेनू आप देख रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर। समझिए, आप कंफ्यूज हो। अगर मेरा फ़ोन आपको मैं दे रहा हूँ और आप उसके अंदर मेनू देख रहे हो, तो मैं मेरा फ़ोन छोड़ के कहीं जाने वाला हूँ? नहीं जाऊँगा। आप मेरे को मेरा फ़ोन दिए बगैर कहीं जाने वाले हो? नहीं जाओगे। तो मेरा फ़ोन अगर मेनू में दिखाऊंगा ना, तो आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सर ये लीजिए, आपको ये खाना है, आप वो लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए। दूसरा, जितने भी लोग अंदर है उन सबको प्रोडक्ट के नाम पता है, पता होने चाहिए। अभी कोई पर्सन आके यूँ बोले इस प्रोडक्ट के अंदर क्या डालते हो, हाँ पता नहीं, हाँ अंदर पूछना पड़ेगा। अब जब मुझे नाम पता होगा तो प्रोडक्ट पता होगी। तो हर किसी को क्या, हर कोई इंटरेक्ट होगा हर एक पर्सन से। तो फ़ोन ऐसी चीज़ है, सब कुछ, हाँ सब कुछ को, सब लोगों को नाम पता चल गया प्रोडक्ट का, देन मैंने मेनू लगाया सर। उसके पहले मेनू नहीं। इंटरेक्ट करो कस्टमर से। कितनी आइटम्स हैं आपके मेनू में? सर देखो, अभी एक्चुअली हर एक प्रोडक्ट है ना, मैं तीन तीन रखता हूँ सर। मेनू आप मेरा कोई भी इंस्टाग्राम देख लीजिए, कोई भी पेज देखो, आप सर कहीं पे ये नहीं देखोगे कि मेरा मेनू मैंने मेंशन किया। मैं मेनू नहीं रखता सर। मैं ये मानता हूँ कि आप जो प्रोडक्ट खा रहे हो आपकी, उससे आपको मैटर करता है ना सर कि आप क्या खा रहे हो, क्या इंटीरियर है, वो क्या है, कौन सी प्लेट में आ रहा है, डजेंट मैटर। तो हमारे जो मेनू है ना सर, वो एकदम इजी मेनू है सर। जिसको जैसे स्पीडी किचन बोलते हैं ना, कि अगर फास्ट फूड बनाना है तो स्पीडी किचन भी होना चाहिए, कि जहाँ पे प्रोडक्ट जल्दी तो जल्दी बने और सर्व हो कस्टमर्स को। तो हमने मेनू ऐसा रखा है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर तीन प्रोडक्ट। आप अभी ये मुझे बताओ कि अगर आप आपके क्लास हो, किसी क्लास हो, तो अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं उसी क्लास में उसको भेजूंगा जहाँ पे 50 लोग होंगे, या इस क्लास में भेजूंगा जहाँ पे 10-15 होंगे। सीधी सी बात है, मैं ऐसी जगह को प्रेफर करूंगा कि जहाँ पे 10-15 हो, जिससे मेरे बच्चे पे फोकस ज़्यादा हो। तो मैंने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया तीन में। तीन प्रोडक्ट बनाओ बट बेस्ट बनाओ। 15-20 प्रोडक्ट बना के मैं आपको कंफ्यूज करूँ, आप मेरे को कंफ्यूज करें और स्टॉक वो रखना पड़े ज़्यादा, ये नहीं। तीन प्रोडक्ट है हमारे पास और तीनों तीन सुपर है। तो हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमारा तीन तीन प्रोडक्ट है। लाइक बर्गर हो गया, पफीसा हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, चीज़ टोस्ट, रैप, ये सब कुछ। और दूसरी बात क्या है सर मालूम है, वी यूज़ ओनली फॉर व्हीट बन, व्हीट प्रोडक्ट। वी डोंट यूज़ नाउ मैदा। हम मैदा यूज़ नहीं करते, हम सारी की सारी प्रोडक्ट गेहूं से बनी होती है। सो वो एक हेल्दी प्रोडक्ट भी है। सो एक माइंड में ये भी होगा कि भाई हेल्दी प्रोडक्ट खा रहे हैं हम। यस सर। तो आपके जैसे जो बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या-क्या आते हैं? क्या-क्या डिफिकल्टीज आती हैं उनको? डिफ़िकल्टीज़, तो डिफ़िकल्टीज़ में अंदर मैं बोलना चाहूँगा सर, तो देखो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना बनाते हो, बट जब तक इस चीज़ का प्रचार नहीं होगा ना, तब तक व्यापार नहीं होगा। मैं कि आप देखे होंगे बहुत सारी होटल्स ओपन होती है और बहुत सारी होटल्स बंद होती है, बट वो प्रचार नहीं कर पाते। प्रोडक्ट नो डाउट वो अच्छी बनाते हैं, बट प्रचार नहीं हो पाता, दैट्स व्हाई उनको क्लोज़ करना पड़ता है। तो अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करूँ, तो बहुत सारी ऐसी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, कहीं पे कुछ ऐसा काम हो गया, फ्रिज बिगड़ना, ठीक है, मौसम का बिगड़ना, किसी इंसान का चला जाना, मतलब अभी की जनरेशन के लोग कैसे हैं मालूम है सर, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे, जब तक मुझे बनाने नहीं आएगा। तो वो भी एक डिफ़िकल्टी, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज तो ये है सर, कि अगर कोई इंसान चला गया तो तुम क्या करोगे, शटर तो गिराओगे नहीं, प्रोडक्ट तो बंद कर दोगे नहीं। तो क्या होता है कि खुद सीखो पहले। डिफ़िकल्टीज तो आई सर, आपने पूछा डिफ़िकल्टीज, पर उस डिफ़िकल्टीज का सॉल्यूशन क्या। तो मैं डिफ़िकल्टीज प्लस सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। कि जैसे समझ लो कि मेरे यहाँ पे कोई इंसान काम पे है, भाई हो या जो भी हो काम पे है, और वो चला गया सडनली। तो क्या मैं प्रोडक्ट बंद नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को मैं खुद सीखता हूँ कि अगर इंसान नहीं होगा तो मैं खुद बनाऊँगा। शटर नहीं गिराऊँगा, मैं खुद बनाऊँगा। छोटू तू वो कर, छोटू तो ये कर, नहीं करूँगा, मैं खुद बनाऊँगा और खुद सर्व करूँगा कस्टमर्स को। बट मैं मानता हूँ सर, हमेशा है ना महादेव बन जाना। मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तपन ऐसा कभी भी कुछ हो ना तो महादेव बन जाओ। मैं, पापा महादेव क्यों? कि देखो, महा शिवलिंग होगा ना, शिवलिंग, उस पे तुम शहद चढ़ाओगे ना, वो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। दूध चढ़ाओ, नीचे ही जाएगा। पानी करो, नीचे ही जाएगा। कुछ भी डालो, नीचे ही जाएगा। शिवलिंग ऐसा कैसा है? तो शिवलिंग बन जाओ। कितने भी लोग क्यों ना बोलते हो, सब कुछ कर रहे हो, बट शिवलिंग बन जाओ, भगवान बन जाओ। ओके चलेगा। हमारे गुजराती में सर कहावत है, चाल से, फाव से ने भाव से। ये तीन चीज़ें हैं। तो वही लेके चल रहा हूँ सर। यस। वेरी गुड। राइट, 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 राइट। तो चैलेंजेस मतलब है तो ये सारे के सारे टफ चैलेंजेस, लेकिन आपका जो कहने का तरीका है ना, जो सॉल्यूशन देने का तरीका है, वो बड़ा अनोखा है। आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई थिंक व्यूअर्स को भी मज़ा आ रहा होगा आपका ये इंटरव्यू सुनकर। तो चैलेंजेस तो हर बिजनेस में आते ही आते हैं। ठीक है, कुछ नया कर रहे हो क्या? नहीं? नया तो सर कैसा है कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर हम थोड़ी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, नया तो ये। और सर बस यही जो हो रहा है, ये भी वन टाइप ऑफ एक नया ही है सर।
ठीक है, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। सो ये भी एक नई चीज़ है सर, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे और आपको, हम दोनों को एक दूसरे से सब सीखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी नई बात है। दूसरा सर, नया अगर मैं बोलना चाहूँ ना, तो बोल सकता हूँ कि अब जो मैं प्रोडक्ट और इन सब पे जो काम कर रहा हूँ, वो सब कुछ हम एक हेल्दी प्रोडक्ट दे रहे हैं सबको, ओनली फॉर यूज़ गेहूँ की प्रोडक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत एक नई बात है सर। यस सर। ठीक है। तो प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसी आपकी रेसिपी में है जो लोग बाग कई बार बोलते हैं कि हमारी रेसिपी जो है हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, बड़ी कॉन्फिडेंशियल है, या उसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बड़े सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। तो आपकी रेसिपी में भी ऐसे सीक्रेट एलिमेंट्स होंगे? मेरी सीक्रेट एलिमेंट्स भी मैं रही सर, जो मेहनत सर। मैं आपको बताता हूँ, मैं नो डाउट, चलो सर आप मेरे किचन में आ गए, सब कुछ देख लिया आपने। मेरे पापा ने मुझे एक और चीज़ बताई थी सर, अगर मेरे सामने लाख रुपए पड़े होंगे ना सर, तो वो कोई लेके चला जा सकता है, यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। अगर आप मेरे किचन में आ रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, पर आप वो कर पाओगे जो मार्केटिंग मैंने कर रखी है इतना चल के? कॉपी करने के लिए तो हर कोई कॉपी कर सकता है सर, वैसा का वैसा सिस्टम वहाँ पे पर क्या वो कस्टमर वहाँ पे आएंगे तो आपके साथ वही बिहेव होगा जो टमी टिक्की में हो रहा है? क्या आप वो प्रोडक्ट तो दे रहे हो, बट वैसे ही खुशी के साथ सर्व कर रहे हो? तो कॉपीज और इसमें मैं नहीं मानता कि कोई ये है, बट हाँ ऐसी सारी चीज़ें भी हैं जो हम सेफ रखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर नहीं भी रहती, तो मैं बिलीव करता हूँ मेरी मेहनत पे सर, कि जो मैंने मेहनत कर रखी है वो कभी ज़ाया नहीं होगी सर। कॉपी तो कर लेगा कोई, लाख रुपए ले जाएगा, यहाँ से कोई नहीं ले जा पाएगा सर। सो मैं इस चीज़ के लिए इतना डरता नहीं हूँ सर, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं अगर कुछ नहीं होगा ना मेरे पास, तो भी मैं खड़ा कर लूँगा। क्योंकि मैंने शून्य से सर्जन किया है ना, मैंने घर से कोई पैसा लिया है ना कुछ नहीं सर। ये दूसरी दुकान कर रहा हूँ, वो आज मैं पापा को बताऊंगा मैं दूसरी दुकान कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि मेरे पापा को पता नहीं है कि मैं दूसरी शॉप कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हैं। हाँ, मैं एक दूसरी शॉप कर रहा हूँ पापा जी। ठीक है, एक ये खुशी की बात होती है सर। मेरा मानना क्या है मालूम है, जिस दिन मेरे पापा मेरी पहली शॉप पे आए थे, उनको पता था कि तपन ये चीज़ कर रहा है। मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, तू बेटा जो कर बेस्ट कर, चिंता मत कर, जिसको जो बोलना है तू बोले, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी मम्मी, आज सर मैं एक बोलना चाहूँगा कि अगर मैं रिवर फ्रंट पे अकेला भी चलता हूँ ना सर, तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे नाना जी का पूरा परिवार और मेरा पूरा अम्बा जी मेरे पीछे चल रहा है। बट जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वन टाइप ऑफ दिस इज अ प्रार्थना। मम्मी प्रार्थना करती है, पापा प्रार्थना करते हैं कि मेरा बेटा सही कर रहा है जो कर रहा है। पूरा अम्बा जी मेरे पे हम पे गर्व करता है कि नहीं बेटा जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तो जो एक्चुअली मैं जब चलता हूँ या मार्केटिंग करता हूँ, तो पता नहीं एक कुदरती एक शक्ति होती है जो मेरे अंदर आ जाती है, और मैं खुद से कभी ये पूछता हूँ, तपन तू ये कर कैसे पा रहा है, ये आइडिया आया कहाँ से तुझे, तू कर कैसे पा रहा है? पर फिर मैं जब पीछे देखता हूँ तब कोई नहीं होता, फिर याद करता हूँ मम्मी पापा को, फिर उनकी प्रार्थना को, अम्बा जी की ग्रीटिंग्स को, जो मेरे पीछे चल रहे हैं बट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। सो ये सब चीज़ें सर। तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं? मानता हूँ सर, बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। अभी एक्चुअली अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करना चाहूँ ना सर, तो मेरे शॉप के अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है। अब कोई भी इंसान, ये बहुत अलग चीज़ है सर, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं जिस जगह पे मेरी शॉप है ना, उसकी महिमा आपको मैं बताता हूँ सर, कि भगवान मुझे कहाँ मिले। अभी जो मेरी शॉप है ना, उसके बाजू में है दशा माँ का मंदिर, उसके पीछे है महादेव का मंदिर, उसकी राइट साइड में है हनुमान जी का मंदिर। ठीक है। और मैं जिस चीज़ को मानता हूँ सर, सबसे एक शुद्ध जगह बोलते हैं वो है शमशान। क्या लेकर आया था मैं और क्या लेके जाऊंगा, कुछ नहीं था। बहुत लोग उसको ऐसे, हाँ शमशान है सर, बट मैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है सर। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहाँ से मिले हुए। मैं जाता हूँ अकेला, कभी कभी बैठता हूँ वहाँ पे सर। और फिर आता है सर बिली पत्र, जो महादेव को चढ़ता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसके अंदर सर, ऐसा गीता में और पुराण में लिखा गया है। तो वो मेरे एग्जैक्ट, यहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठो, यहाँ पे बिली पत्र का पेड़ है, और उस जगह पे नीचे एक छोटे से महादेव है। अब जब मैं हूँ ही ऐसी जगह पे जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बीच में बैठा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अंदर मुझे भगवान रखने की ज़रूरत है। अरे अगर मैं भगवान होता ना, तो मैं यूँ बोलता सर कि यार बाहर बिठाओ यार, मेरे को मस्त वातावरण में देखो, अंदर का तेल में यार मैं रहूँगा यार, बाहर रखो मस्त आराम से। महादेव बाहर रखे मस्त आराम से, वो सब कुछ देखते रहते हैं। और दूसरी बात सर, अभी मैं मानूंगा कि एक जो छोटी सी घंटी होती है, अब शायद आपको ये भी पता होगा कि एक घंटी जो होती है, उसकी आवाज़ से, उसकी जो तीव्रता होती है, उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। राइट सर? तो ये हम क्या करते हैं मालूम है सर, छोटी छोटी घंटियाँ लगा रखी है मैंने मेरी शॉप के आगे। वो क्या काम करती है, अगर कोई भी इंसान आएगा तो उससे वो घंटी
इफ़ेक्ट होगी, टच होगी, जिससे वो घंटी का घंटराव जो बोलते हैं वो भगवान जी को जाएगा। और दूसरा हमारा फ़ायदा देखो तो सर, अगर हम कुछ काम कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे ना, तो एक घंटी बजेगी ना, तो पता चलेगा, जैसे आपके डोर पे बजी हुई है ना? तो जैसे कोई आएगा ना तो हमको पता चल जाएगा। एक वहाँ पे भी घंटी जा रही है और एक हमको भी जा रही है, दोनों को जा रही है, और एक एक अच्छी सी पॉजिटिविटी फील हो रही है। सो आप ट्राई करना सर, आप कभी भी मेरी शॉप पे आओ ना, कितना भी यूँ अंदर से घुस के करे आएगा ना कहीं एक घंटी तो आपके सिर पे लगी जाएगी। और जो हमें पता चल जाएगा कोई कस्टमर आया, या तो फिर माता जी को भी वो घंटी जाएगी सर। सो ये सर। तो तपन इतना सारा करते हो, टाइम कैसे निकालते हो? कोई हॉबीज हैं फैमिली के लिए? मेरा कैसा रहता है सर, मैं एक दिन निकालता हूँ ऐसा महीने में, कोई भी एक दिन, जो मेरे हर एक मेरे फैमिली के पर्सन्स को मैं कॉल करता हूँ, हर एक पर्सन को सर। एक दो महीने ऐसा निकालता हूँ, एक दिन ऐसा निकालता हूँ कि मेरे हरे रिलेटिव्स को बिना मतलब के, कैसे हो सब मजा में, ठीक છે બધું આમ છે તેમ છે, ऐसे कॉल करता हूँ। तो एक इंटरेक्ट भी होता है, वो फैमिली वालों को भी अच्छा लगता है कि चलो इतना बिजी है फिर भी हमको याद कर रहा है, वो एक दिन उनके लिए निकालता हूँ। फिर खुद के लिए सर मेरे को अच्छा लगता है, लाइक स्पेस, प्लूटो, नेपच्यून, गैलेक्सी, मिल्की वे, ये सब मेरे को देखना बहुत अच्छा लगता है। उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, कि ऐसा क्यों हुआ। मैं एक कैसा मुझे मानता हूँ सर मैं खुद को, कि भाई जो चीज़ हो रही है उस पर फोकस नहीं करा मैं, क्यों हो रही है, क्यूरियोसिटी, उसके पीछे लग जाओ। એમ આવું કેમ થાય, એનું કારણ શું? सो क्यूरियोसिटी स्टूडेंट में ज़्यादा रहा हूँ सर। अगर किसी बंदर को पूछ भी है तो पूछ क्यों है, उसका रीज़न क्या है, हमारे में तो नहीं है, पहले थी अभी नहीं है। तो वो बंदर के पीछे अगर पूछ भी है तो वो क्यों है, वो सर मैं फिफ्थ फोर्थ स्टैंडर्ड में समझता था सर मैं, कि पूछ है तो वो बैलेंसिंग के लिए है उसके, जो भी है मतलब लाइक बंदर के। तो ऐसा क्यूरियोसिटी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में रहती रहती है सर। आज जैसे हमारी जो दूसरी शॉप बन रही है ना सर, उसका सारा काम हम खुद कर रहे हैं। इवन लकड़े काटने का काम कल मैं पेंट कर रहा था सर मेरी दुकान पे, समझ रहे हो? कल पेंट कर रहा था। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, जिसकी दुकान हमने ली ना सर, उन दादाजी ने ऐसा बोला था कि मैं सफाई करवा दूंगा, बट नहीं, सफाई हम खुद करेंगे। मुझे भी तो पता चले कितना कितने मालिये है उसके अंदर, कौन से छेद है, कहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा सकता हूँ, कितना एरिया है, कुछ झाड़ू निकालूंगा। तो एक कनेक्टिविटी रहती है सर उससे। मैं छोटू तो वो कर देना, नहीं, खुद झाड़ू लगाऊंगा तो उसको चालू कैसे करना है वो भी पता चलेगा, कि मैंने इतनी मेहनत दी है तो उस हिसाब से मेरे को इसका रिटर्न लेना भी है, तो मेहनत करूंगा। और एक यस बताओ, बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, तपन ब्रह्मभट्ट ने शादी की? नहीं सर, अभी तक नहीं। कब करेगा? वो तो सर मुझे पता नहीं, जैसे ही भगवान का होगा तो हम श्योरली कर लेंगे। बट कैसा है सर कि मैं अभी फोकस, मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा गाना, सब कुछ मेरा अभी टमी टिक्की बर्गर, मैं टमी टिक्की बर्गर को ब्रांड बना के छोड़ूंगा सर, ये वादा है मुझसे। सॉरी, फिर से रिपीट करो। एक्चुअली ये मेरा हंसना, मेरा रोना, मेरा गाना, मेरा सब कुछ अभी मेरा टमी टिक्की बर्गर है। मैं उसके पीछे पागल की तरफ पड़ गया हूँ सर, और इस टमी टिक्की बर्गर को मैं ब्रांड बना के छोड़ूंगा सर, ये वादा है मुझसे। ओ वाह, यस सर। बहुत बड़ा वादा किया है आपने पब्लिक को। हाँ जी। और वो करोगे आप पूरा? वो भी मुझे बिल्कुल सर, पूरा मैं भरोसा है। मेहनत को ना, मेहनत मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीज़ के लिए, पागल की तरह। उसका सर एक एक फ्रेम ऑफ वर्क, फ्रेम ऑफ माइंड, सब कुछ अलग होता है सर। उसको कहीं भी जाओ, यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, वहाँ पे 24 आवर्स वही चलता है। अभी आप, मैं बताऊँ ना सर आपको, अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर एक महारत हासिल करनी है तो 24 घंटे वही काम करो। मैं मानता हूँ सर, प्याज काटोगे ना, तो मुझे पता है 1 साल बाद हम प्याज के ऐसे कटर बन जाओगे कि आपको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आप डेली वही काम कर रहे हो, डेली वही काम। तो उसके अंदर आपको है ना गार्निशिंग मिल रही है प्रॉपर। बोलते हैं ना, एक पत्थर के अंदर पानी होता है ना, उस पर पानी बहुत जा रहा है। और मेरे नाना जी का एक कहना था कि बादाम खाई ने बुद्धि ना आवे, ठोकरो खाई ने बुद्धि आवे। तो ठोकर खानी बहुत ज़रूरी है सर। तो बहुत सारी ठोकर लगी। अच्छा बताओ, रोल मॉडल कौन है तपन का? सर मेरे रोल मॉडल अगर मेरे देखने जाओ तो मेरे नाना जी, मेरे नाना जी मेरे रोल मॉडल है। क्यों मालूम है? वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी छोटी बात में ना बहुत कुछ बोल जाते हैं। आपको मालूम है, आज भी मेरे नाना जी को, उनकी एज होगी सर 82 85 ईयर्स, बट आज भी मुझे कॉल आता है, कैसा बेटा था? मैं दादा नाना एकदम ठीक, બિઝનેસ મેં દાદા એકદમ પરફેક્ટ, ખાવાનું ખાધું? मैं ना ना ना, खाવાનું टाइम थी खाई लेजे, इतना ही आंसर, कुछ नहीं। और उनके मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से, उनके पास कुछ नहीं था, शून्य से सर्जन किया है उन्होंने। तो अगर उस टाइम पे वो शून्य से सर्जन कर सकते हैं सर, तो मैं तो, मेरे पास तो सब कुछ है, इंटरनेट है सबसे बड़ा, गूगल है मेरे पास, मेरा बुलेट बाइक है, आइडियाज़ है, इतने सारे लोग हैं मुझे आइडियाज़ देने वाले, क्या मैं नहीं कर सकता?
बट हाँ, खुद से ऐसा मैं बोल दूंगा ना सर कि ये मुझसे नहीं होगा, तो मुझसे नहीं होगा सर। बट मैं, भले पब्लिक बोलती कि तपन ये तुझसे नहीं होगा, बट मैं खुद से ऐसा बोलूंगा, नहीं तपन यू कैन डू इट, तू कर सकता है ब्रो, तू कर, तो मैं कर पाऊंगा। बट लोग बोलेंगे 50 लोग के तपन तू कर सकता है, पर तपन यूं खुद बोलेगा नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो यार प्लीज, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा सर। ये सब चीजें मेरे को मेरे नाना जी से। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो अपन कहाँ से निकालते हो ये सारी चीजें? सर बस मेरे आजू बाजू जो सब कुछ चलता रहता है, एक एक बस इससे निकालता रहता हूँ सर, पता नहीं क्यों ऐसा चलता रहता है माइंड में। जैसे सबके अलग अलग थिंग्स होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, तो मेरी क्रिएटिविटी ये है, भगवान ने हर किसी को एक ना एक चीज़ दी होती है, बस उसको निहारना आना चाहिए, तो वो तक तुमको कहाँ मिलेगा, उस तक को पकड़ने के लिए ना तुमको कुछ चीज़ पकड़ के ही रखनी पड़ेगी। आज समझ लीजिए, अगर मैं कोई बिजनेस में बीच में छोड़ देता ना सर, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता, और ना ही शायद टमी टिक्की बर्गर का नाम आपके मुंह से आया होता। ये पकड़ के रखिए, दैट्स वाई आप मुझे जानते हो सर। ओके। तो अपन लास्ट क्वेश्चन एक मेरे को पूछना है, जो मेरी ऑडियंस को बड़ा पसंद है हमारे पूरे के पूरे प्रोग्राम में, वो जिसको हम बोलते हैं स्कूप, सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। हर ऑर्डिनरी पीपल के अंदर एक सक्सेस का कोड होता है। जब वो 3 नंबर मिलते हैं तो सक्सेस शुरू हो जाती है। तो तपन का सक्सेस कोड क्या है? मेरा सक्सेस कोड ये एक मैं बोलना चाहूँगा सर। ये तुम लिख रहे थे, क्या लिख रहे ये एक्चुअली मैं बाहर लिख के आया था, ये मेरे पापा के शब्द है। जिस दिन मैंने 30-40 बर्गर सेल कर दिए थे ना सर, तब मेरे फुटप्रिंट्स जो है वो एक मिट्टी के ऊपर बहुत सारे थे। तब मैंने खुश खुश होके पापा को मैंने बोला, पापा आज मैंने 30 बर्गर, जब फर्स्ट टाइम 30 बर्गर मैं सेल कर रखा हूँ पापा आज मैं, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और एक खुशी के आंसू निकले थे सर मेरे आँख में से। तो उन्होंने कुछ लिख के दिया था सर। हो? अच्छा, ये वही है। हाँ, ये वही है। वाह, जो पढ़ के सुनाओ। ये उन लोगों के लिए सर जो मुझे ये बोलते थे कि किस्मत से तो सब किस्मत होनी चाहिए, तेरे को क्या, ये तो हो गया, वायरल हो गया इसलिए हो गया, बट ऐसा नहीं है सर। ये उन लोगों के लिए है, यूं ही नहीं जिंदगी की राह आसान हुई मेरी, यूं ही नहीं जिंदगी की राह आसान हुई मेरी, देखाओ मेरे कदमों के निशा, देखाओ मेरे कदमों के निशा, यूं सुबह के इंतजार में बिताई है मैंने कई अंधेरी रातें। ये मेरे पापा के शब्द है, जो आज मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। फिर से एक बार पढ़ के। चलिए सर। यूं ही नहीं जिंदगी की राह आसान हुई मेरी, यूं ही नहीं जिंदगी की राह आसान हुई मेरी, देखाओ मेरे कदमों के निशा। देखाओ मेरे कदमों के हाँ, निशान। जो मैं चला हूँ सर, ठीक है, तो देखाओ मेरे कदमों के निशा, यूं सुबह के इंतजार में बिताई है मैंने कई अंधेरी रातें। अच्छा, अच्छी सुबह के इस इंतजार में मैंने कई रातें गुजारी है। यार काम किया है सर, पूरी रात काम किया है। सो ऑल यू वांट टू से इन दिस कि यार मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। मेहनत तो चाहिए सर, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, वो चीज़ के पीछे तुम लग जाओ, मेहनत करनी ही पड़ेगी, तुम्हारा समय उसको देना पड़ेगा। तब क्या होता है सर मालूम है? ये सर जैसे समझ लो कि ये एक जार है, ये किससे भरा हुआ है मालूम है? कुछ ना कुछ छोटे छोटे आइडियाज, छोटे छोटे वो प्रॉब्लम, सब कुछ सामने, सक्सेस इतनी मिलेगी। मतलब इतना तुमको भागना पड़ेगा, इतना जार तो तुमको भरना है, जिसमें भरने के लिए 2 साल, 3 4 साल, 5 साल कितना भी लग सकता है, सक्सेस सामने इतनी मिलेगी। बट ये जो सक्सेस होती है ना सर, बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी स्ट्रांग है सर, मतलब लाइक उसका अलग ही है। आज मेरे पापा अगर मेरी शॉप पे आते हैं ना सर, तो वहाँ पे अंबाजी में लोग मेरे को कैसे जानते हैं मालूम? सुनील ब्रह्मभट्ट का लड़का है। बट जब वो अहमदाबाद रिवर फ्रंट पे आते हैं ना, तपन ब्रह्मभट्ट के पापा है। ये तपन ब्रह्मभट्ट के, और मेरे जो कस्टमर्स है, मतलब मेरा इंटरेक्ट उन कस्टमर से जो मेरे पापा, जो पापा को जाके पैर छूते, तमें पापा ना तपन भी ना पापा। तो आप सोचो, चलो ये सब तो ठीक है, वो बाप की खुशी बताओ सर मेरे को, उसका क्या आंसर होगा सर? वो एक खुशी अंदर से, जो एक पापा, एक बाप फील करता होगा कि नहीं मेरे बेटे ने कुछ किया है, उन लोगों के ऊपर थप्पड़ मारा है कि ये जो लोग बोलते थे कि ये क्या कर पाएगा, ये क्या कर पाएगा, ये जो कर पाया है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे पापा उस खुशी सर अलग ही है, मतलब उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, वो खुशी है, वो मेरी मम्मी की खुशी, मेरी खुशी, मेरी मेरी बहन की खुशी। अब टमी जैसे है, टमी बोलते हैं कि ये टमी मैं ही हूँ, मतलब, तो अब उसकी भी खुशी देखो कि भैया इतना मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भाई नाम तो किया इस बंदे ने, कैसे भी करके नाम तो किया। तो बस वही ये, मैं इसी सब चीज़ को देखते चलते आगे बढ़ता जा रहा हूँ सर। कहीं पे भी अगर डाउनफॉल ऐसा कुछ आता है तो मैं याद कर लेता हूँ मेरी मम्मी पापा। आप एक चीज़ मानता हूँ, दूसरी बात सर, अभी समझ लीजिए कि मैं मेरे मम्मी पापा बहन के साथ नहीं रहता सर, तो यू नो व्हाट, मैं अगर उठता हूँ ना, तो मैं सुबह पहले क्या देखता हूँ? मेरे मटेरियल्स के बॉक्स। ये मटेरियल का बॉक्स है मेरी मम्मी,
ये मटेरियल का बॉक्स है मेरे पापा, और ये छोटा सा ग्लास पड़ा है वो टमी। टमी मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा आई एम गोइंग, कुछ काम करने जा रहा हूँ, आज कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, और ये बोलते जा रहा हूँ कि मेरे से किसी का अच्छा हो या ना हो, बट मेरे से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात सर, मालूम है सर, बहुत लोग होते हैं जो अपनी शॉप या कुछ भी चालू करने से पहले भगवान को चढ़ाते हैं, इसको चढ़ाते हैं। मैं भगवान जी से एक चीज़ बोलता हूँ सर, मेरे भगवान पे ऐसे लोग भेजो कि मेरे दुकान से कोई भूखा ना जाए। मतलब अगर कोई भिक्षुक आता है या कोई भी आता है सर, वो मेरी दुकान से भूखा नहीं जाना चाहिए। बस मुझे उतना देना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी है ना कुछ, वो भी तुमको मांगना आना चाहिए। मेरे को ये सब दे देना, मेरे को, मैं भगवान से बोलता कि भगवान मेरे को तकलीफ देना, बट सामने लड़ने की ताकत देना। मेरा ये सब ठीक हो जाए, मेरा वो सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी दुकान बड़ी हो जाए, नहीं। भगवान मेरे को प्रॉब्लम इतनी बड़ी दे, पर हाँ उसको फेस करने के लिए थोड़ी मेहनत, मेरे को थोड़ी मदद करना। प्रॉब्लम तू दे, फेस करने के लिए मेरे को प्रॉब्लम तू दे, बट मैं उस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ, उसकी भी ताकत मेरे को देना। तो दोनों चीज़ में से निकल जाओ, तुम आगे बढ़ जाओगे। यस। बड़े अच्छे विचार हैं तपन। मैं आई मस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी सारे आपने आइडियाज़ बताए और जो कुछ भी आपने कहा इस पॉडकास्ट में, लोगों को काफ़ी इंस्पायर करेगा, और उन लोगों को तो खास करके करेगा जो कुछ भी नहीं लेके शुरू होना चाहते हैं। या तो एक और बात थी तमन, मेरे आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता था इसी पॉडकास्ट पे, कि शायद सुन के कुछ एक लोग आपको पास आएंगे भी, और मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मेंटोरशिप करिएगा, उनको हेल्प करिएगा, उनको गाइड करिएगा। मैं आपका नंबर दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो मैं तपन भाई से एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो आपको मेंटोरशिप करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, एंड ही इज़ अ प्रैक्टिकल पर्सन। थियरीज तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लोगों ने बड़े बड़े ज्ञान पिलाए होंगे, पर ये आदमी बिल्कुल डाउन टू अर्थ बात करता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और मज़ा आएगा। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मिलिएगा ज़रूर, बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है। इसी बात पे हम इस पॉडकास्ट को स्टॉप करते हैं। थैंक यू तपन, एंजॉयड टॉकिंग टू यू। जय हिंद।